हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑटोमेटा यूनिट 5। ऑटोमेटा या फिर टफल बोलिए यूनिट 5, और आपका पूरा यूनिट 5 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। देखिए, 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक। और ऑटोमेटा का 1 से लेकर के 5 यूनिट तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटा 1 शॉर्ट प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो जो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हो वो लोग जा करके देख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में ज़्यादा कंटेंट यानी कि कंटेंटेबल लिखते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन होता क्या है, किसने यहाँ पे इन्वेंट किया था, इसका बैकग्राउंड। अब यहाँ देखिए, ट्यूरिंग मशीन का बैकग्राउंड क्या है कि यहाँ पे किसने इसको इन्वेंट किया था और इसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट करने के लिए इसके पीछे रीजन क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, ट्यूरिंग मशीन को सबसे पहले यहाँ पे इन्वेंट किया था किसने, एलन ने। 1936 में ट्यूरिंग मशीन को एलन साइंटिस्ट थे जिसने यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट किया था। तो जहाँ पे एलन है ये क्या है, मैथमेटिशियन है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंट किया गया था। अब यहाँ देखिए, ट्यूरिंग मशीन का यूज किया जाता है किसके लिए, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में यूज करने के लिए। अभी आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होता है, तो इसी में इसका यूज किया जाता है ट्यूरिंग मशीन का। अब यहाँ देखिए, इसका यूज क्यों किया गया, यानी कि ट्यूरिंग मशीन का यहाँ पे यूज क्या है और ट्यूरिंग मशीन को यहाँ पे इन्वेंट क्यों किया गया था। तो यहाँ देखिए, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, यहाँ पे एल्गोरिथम होती है, इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे स्टडी करने के लिए ट्यूरिंग मशीन का यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है ट्यूरिंग मशीन, इसमें जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे एल्गोरिथम होती है, इसमें जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता है। एल्गोरिथम के प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व नहीं किया, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तब यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसकी सहायता से आप एल्गोरिथम के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है। यानी कि यहाँ पे होती है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, इसको ये एनालाइज करता है, इसमें देखता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सभी को ये एनालाइज करता है। क्या देखिए, दे प्रोवाइड ए वे टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ ऑफ एल्गोरिथम एंड टू एनालाइज देयर दी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको ये एनालाइज करता है। और यहाँ देखिए, विच इज द अमाउंट ऑफ द टाइम एंड द मेमोरी दे रिक्वायर टू दी सॉल्व प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। तो 1936 में ट्यूरिंग मशीन को एलन के द्वारा यहाँ पे इन्वेंट किया गया था, और इसका यूज किया जाता है किसमें, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ट्यूरिंग मशीन का अगला पॉइंट। तो ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया और यहाँ पुट डाउन ऑटोमेटा हो गया, ये भी क्या था, एक कंप्यूटेशनल मॉडल था। तो उसी प्रकार से ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ट्यूरिंग मशीन होता है ये फाइनाइट ऑटोमेटा से भी, पीडीए से भी, इन सभी से मोस्ट पावरफुल होता है। यहाँ देखिए, आप डायग्राम बनाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में कि यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन, यहाँ देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा से पावरफुल क्या हो गया, पीडीए हो गया, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। और इन सभी से पावरफुल होता है कौन, ट्यूरिंग मशीन होता है, इन सभी से पावरफुल होता है। तो ट्यूरिंग मशीन मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल व्हेन कंपेयर टू दी एफ एंड दी पीडीए, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा से भी और पीडीए से भी, इन सभी से पावरफुल होता है। अब यहाँ देखिए, ट्यूरिंग मशीन को 7 टपल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। पहला आपका होता है क्यू, एक्स क्या है, ये डिपेंड करता है सेट ऑफ द टेप अल्फ़ाबेट। यहाँ देखिए, क्यू क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ द स्टेट, अभी मैंने पीछे पढ़ा है क्यू के बारे में। और यहाँ देखिए, एक्स क्या है, सेट ऑफ द टेप अल्फ़ाबेट। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट सिंबल को, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा था 0 1। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है सिग्मा, यह जो है रिप्रेजेंट कर रहा है द नॉन इम्पटी सेट ऑफ द इनपुट अल्फ़ाबेट। अब यहाँ देखिए, आगे यहाँ दिया गया है कि यहाँ जो दिया गया है डेल्टा, ये क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है। अभी मैंने पीडीएम पढ़ा था, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब पीडीए होता है तो पीडीएम क्या होता है, केवल यहाँ जो हेड होता है, पीडीएम जो यहाँ पे हेड होता है, हेड, यह केवल यहाँ पे राइट मूव करता है, ओनली राइट मूव करता है। लेकिन जो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन होता है, ट्यूरिंग मशीन, इसमें जो हेड होता है, हेड, यह जो है
राइट लेफ्ट दोनों साइड यहाँ पे मूव करता है। तो ट्यूरिंग मशीन में जो यहाँ पे हेड होती है ये रीड भी होती है और यहाँ पे राइट भी होती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि लेफ्ट शिफ्ट एंड दी राइट शिफ्ट, लेकिन वहाँ पीडीए में ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि पीडीएम क्या होता है, यहाँ जो होती है हेड होती है ये केवल यहाँ पे राइट मूव होती है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे Q0 क्या है, यह जो है इनिशियल स्टेट है, मशीन का इनिशियल स्टेट है। बी क्या है, ये बी क्या है, बी जो है ब्लैंक सिंबल है, ठीक। और यहाँ पे एफ क्या होता है, ये आपका होता है फाइनल स्टेट, जिसे बोला जाता है हाल्ट स्टेट भी बोला जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, इसके पास क्या होता है, सिंगल इनफाइनाइट टेप होता है। अब जो यहाँ पे टेप होता है यह टेप जो है कई सेल में डिवाइड होता है, कई सेल में डिवाइड होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट टेप सिंबल। यहाँ देखिए ये जो है अभी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ क्या होता है, एक फाइनाइट कंट्रोल होता है जो यहाँ पे रीड भी कर सकता है और यहाँ पे राइट भी कर सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रीड एंड राइट दोनों होता है ट्यूरिंग मशीन में। यहाँ देखिए वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रीड हो रहा है कैसे और यहाँ पे राइट भी कैसे हो रहा है, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट आउटपुट टेप सिंबल होता है और यहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट कंट्रोल होता है। इसमें जो हेड होती है ये हेड यहाँ पे रीड भी कर सकती है और यहाँ पे राइट भी कर सकती है। रीड एंड राइट बोथ आर पॉसिबल इन दी ट्यूरिंग मशीन। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए इस लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसका, कि अगर यहाँ दिया गया है a की पावर n और यहाँ b की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हो गया ब्लैंक और ये आपका हो गया डबल बार a और यहाँ पे डबल बार b। तो यहाँ देखिए ट्यूरिंग मशीन में डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ट्यूरिंग मशीन में आपका जो यहाँ पे हेड होता है ये हेड यहाँ पे रीड भी कर सकता है और यहाँ पे राइट भी कर सकता है, और ये दोनों डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट में भी और ये राइट में भी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले इसने देखा ए को इसने क्या किया, रीड किया, और रीड करने के बाद इसको यहाँ पे चेंज कर दिया किसमें, एक्स में। अब तुरंत जाएगा किसके पास, बी के पास, यानी कि ये राइट जाएगा और बी के पास जाएगा, और बी के पास जाने के बाद इसको ये देखा, रीड किया, और रीड करने के बाद इसको ये वाई में कन्वर्ट कर दिया, वाई में। अब यहाँ देखिए इसको वाई में कन्वर्ट करने के बाद ये तुरंत जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि अभी यहाँ पे ए बाकी है, ए यहाँ पे बाकी है। अब यहाँ देखिए जैसे इसने देखा ए को, अब इसने क्या किया, यक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको यक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये तुरंत जाएगा कहाँ पे, राइट में जाएगा। अब यहाँ देखिए राइट में कोई भी यहाँ पे ए नहीं है, यानी ए का मामला यहाँ पे क्लियर हो चुका। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास। अब यहाँ बी है, इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर देगा, तो यानी आपका यहाँ हो जाएगा यक्स यक्स, उसके बाद वाई वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। बी क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, जहाँ पे हेड होता है इसमें रीड भी होता है और यहाँ पे राइट भी हो सकता है, और जहाँ पे हेड होता है ये लेफ्ट में भी और यहाँ पे राइट में भी दोनों डायरेक्शन में मूव होता है। आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिया ए को 3 बार, तो यहाँ बी भी हो जाएगा 3 बार, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो पावर है सेम है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे Q0 से, ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है। तो आपने यहाँ देखा ये चीज़ आपका हो गया फाइनाइट कंट्रोल, फाइनाइट कंट्रोल। यहाँ जो हेड है इसने यहाँ पे रीड किया इसको ए को, और रीड करने के बाद ये तुरंत यहाँ पे इसको चेंज कर देगा किसमें, यक्स में। देखिए इसने यहाँ पे ए को देखा, रीड किया, ये तुरंत इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया यक्स में, और तुरंत मूव हो गया राइट में। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला स्टेज हो गया Q1। अब ये जाएगा बी के पास। अब इसने बी को देखा और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें, वाई में, और तुरंत यहाँ पे लेफ्ट में मूव कर गया। देखिए इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन डायग्राम। अब यहाँ देखिए तो ये आपका यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टेज Q2, यहाँ पे Q0 Q1, ये आपका हो गया Q2। अब यहाँ देखिए इन सभी मैटर में आपने यहाँ देखा, इन सभी रास्ते में अभी आपने एक ही देखा कि जैसे आप यहाँ पे ए से आते हैं बी के पास, तो तुरंत आप यहाँ पे देखते हैं किसको, ए को। आप यहाँ पे लूप चलाएंगे कि आपने यहाँ पे ए को देखा, आप ए को ऐसे ही रहने दीजिए, आप यहाँ पे राइट में मूव कर लीजिए। अब यहाँ देखिए अब आपको यहाँ जाना है बी से ए के पास जाना है, क्योंकि अभी ए का अभी ए यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। तुरंत आप जब यहाँ से यहाँ जाएंगे इसके पास, जब यहाँ Q2 से आप जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपने यहाँ देखा किसको, यहाँ देखिए आपने यहाँ पे जैसे आप बी से ए जाएंगे तो आपने यहाँ देखा किसको, ए को। तो आप यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे ए को ऐसे रन दीजिए और आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करेंगे, ठीक।
अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे किसको, यक्स को देखेंगे, तो यक्स को ऐसे ही रहने दीजिए और आप यहाँ पे राइट में मूव कर लीजिए। अब आप देखिए, आपने यहाँ देखा, यहाँ जो हेड है इसने देखा किसको, ए को, यहाँ पे रीड किया। अब रीड करने के बाद फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देगा या फिर कन्वर्ट कर देगा, किसमें, यक्स में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये गया किस पे, Q1 के पास, ठीक। यानी कि अब यहाँ पे जो ये है यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। देखिए इसने यहाँ पे बी के पास गया और इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि अभी ए बाकी है, ठीक। तो आपने यहाँ देखा कि जैसे यहाँ पीछे जाएगा, जैसे यहाँ पे ए के पास जाएगा तो इसने किसको देखा, वाई को देखा। यहाँ देखिए जब यहाँ से गया बी के पास तो इसने ए को देखा, कोई बात नहीं, ए को ऐसे रहने दीजिए, आप यहाँ पे राइट मूव करिए। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया ये वाई में, तो जैसे आप जाएगा यहाँ पे ए के पास जाने के बाद फिर इसने देखा किसको, वाई को देखा, तो वाई को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे राइट में मूव करिए। तो ये आगे यहाँ पे अभी ये यहाँ बाकी है तो तुरंत मूव करेगा किसके पास, Q0 के पास, यहाँ फिर से जाएगा। फिर देखिए इसने यक्स को देखा, कोई बात नहीं, इसने यक्स को यहाँ देखा, आप यहाँ पे राइट में मूव करिए। देखिए ये राइट में गया। अब यहाँ देखिए इसने यहाँ पे ए को रीड किया। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे हेड आ गया, ए को इसने रीड किया। अब रीड करने के बाद फिर से यह जो है यक्स में कन्वर्ट कर देगा और ये राइट में मूव करेगा। देखिए यक्स में कन्वर्ट करेगा। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। अब बी के पास जाएगा तो देखिए यहाँ देखेगा किसको, ए को देखेगा, ए को कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। फिर जाएगा किसके पास, बी के पास गया और बी के पास जाने के बाद यह जो है कन्वर्ट कर देगा वाई में, और वाई में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर जाएगा किसके पास, लेफ्ट में जाएगा। देखिए तो जैसे इसने पीछे गया तो पीछे जाने के बाद इसने ए को देखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए को ऐसे रहने दो और यहाँ पे लेफ्ट में मूव करो। यहाँ पे लेफ्ट में गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लेफ्ट में जाने के बाद इसने किसको देखा, जैसे पीछे जाएगा अब इसने वाई को भी देखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वाई ऐसे रहने दो, आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करो। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे जाएगा, देखिए यक्स में पीछे गया और यहाँ पे यक्स को देखा, तो यहाँ देखिएगा सभी ए यहाँ पे कवर हो चुका है। जितना सारा यहाँ पे ए था, सभी यक्स जो यहाँ पे ए था, ये सभी ए यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अब तुरंत जाएगा नीचे। अब यहाँ नीचे जाएगा किसके पास, इधर जाएगा। तो इसने यहाँ पे वाई देखा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे राइट में मूव करो। ये आपका हो गया अगला स्टेज Q3, ठीक। अब जितने सारे यहाँ पे वाई आएंगे, यहाँ पे वाई, इसको आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, वाई को वाई ही रहने दो और आप चुपचाप होकर के राइट में मूव करो। आप जैसे यहाँ पे राइट में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसको बीबी यहाँ क्या है, ब्लैंक है। क्या देखिए ये आपका हो गया फाइनल स्टेट हो गया। तो यहाँ पे तुरंत आप यहाँ पे जाओ, या फिर राइट मूव करो या फिर लेफ्ट मूव करो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखिए या तो यहाँ देखिए जब यहाँ जाएगा ब्लैंक पे, एक सेकंड, जब यहाँ ब्लैंक पे जाएगा या फिर राइट मूव करेगा या फिर लेफ्ट में मूव करेगा, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सभी ए सभी भी यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चाहे राइट मूव करे या फिर लेफ्ट में मूव करे, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ पे हाल्ट हो जाती है। तो ये आपका हो गया डिजाइन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन जो यहाँ पे हेड है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जो हेड है ये राइट भी और यहाँ पे लेफ्ट भी सभी जगह यहाँ पे मूविंग हो रही है। तो आप लिखेंगे ट्यूरिंग मशीन में यहाँ जो हेड होती है, हेड यहाँ पे रीड भी करती है और यहाँ पे राइट भी करती है, दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट में भी और यहाँ पे राइट में भी। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और यह क्वेश्चन जो है पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था कि यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, तो डिफरेंट लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन बनाया, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग क्या बनाते हैं, ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, इसके लिए अलग ट्यूरिंग मशीन, इसके लिए यहाँ पे अलग ट्यूरिंग मशीन, और यहाँ पे इसके लिए अलग ट्यूरिंग मशीन, और इसके लिए अलग ट्यूरिंग मशीन, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट आप यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन को क्रिएट कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मशीन होता है जो सभी लैंग्वेज के लिए, यानी कि इन सभी लैंग्वेज के लिए यहाँ पे केवल एक ही मशीन यहाँ पे बनाई जाती हो, और उन सभी प्रॉब्लम को और इनके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो ऐसे ट्यूरिंग मशीन को बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यानी कि आपको यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया लैंग्वेज, इन सभी के लिए यहाँ पे केवल एक ही मशीन बनाओ, सिंगल मशीन बनाओ। तो ऐसे ट्यूरिंग मशीन क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब बताइए एक नंबर तरीके से आ रहा है नहीं समझ में, बहुत ही बढ़िया तरीके बता रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा हो तो उसको एक सिंगल डाउट मन में क्रिएट ना हो।
तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया भी गया है कि वी नीड सिंगल मशीन विच कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब यहाँ देखिए, हैंस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज ए स्पेसिफाइड ट्यूरिंग मशीन दैट कैन सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ द एनी ट्यूरिंग मशीन, यानी कि सभी ट्यूरिंग मशीन के बिहेवियर को सिमुलेट करे तो उसे बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब यहाँ देखिए, ये आपको क्या है, ट्यूरिंग मशीन। इस ट्यूरिंग मशीन को कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में, इस ट्यूरिंग मशीन को कैसे हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है ट्यूरिंग मशीन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनपुट के रूप में देते हैं किसको, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा या तो एक्सेप्ट होगा, या तो यहाँ पे रिजेक्ट होगा, या फिर लूप में होगा, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका होता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, इसमें जो है 2 इनपुट आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगल इनपुट था, क्यों यहाँ पे आपने यहाँ पे इनपुट के रूप में आप यहाँ पे स्ट्रिंग को दिया, किसको, ट्यूरिंग मशीन को। इसने आउटपुट के रूप में या फिर एक्सेप्ट किया, या फिर रिजेक्ट, या फिर यहाँ पे लूपिंग चली। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या हुआ, आपको यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है, और आपको यहाँ पे इनपुट के रूप में स्ट्रिंग भी देना पड़ता है, और यहाँ जो आउटपुट होता है, आउटपुट यहाँ पे सेम रहता है। तो उसे बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यानी कि या फिर ये भी एक्सेप्ट करेगी, या फिर रिजेक्ट करेगी, या फिर लूप में चलेगी। तो उसे बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनपुट के रूप में स्ट्रिंग को यहाँ पे डिनोट करते हैं W से, और यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टेप होता है, टेप 1, टेप 2, टेप 3, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे 3 टाइप का होता है। यहाँ देखिए, पहला आपका होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ दी यम, यानी कि जो यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन है उसकी डिस्क्रिप्शन को देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की जो यहाँ पे टेप होता है उसमें क्या क्या होता है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में पहले टेप में क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ यम, और दूसरा क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक। और यहाँ पे तीसरा आपका होता है स्टेट मशीन। तो यहाँ पे जो आपका होता है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये आपका होता है 3 टाइप का, जो यहाँ पे टेप होता है, टेप 1, टेप 2, और यहाँ पे टेप 3। पहले टेप में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ यम, और यहाँ पे दूसरे टेप में क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग, जिसको यहाँ पे W से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे तीसरा आपका होता है टेप 3 में स्टेट मशीन होता है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। कि यहाँ पे मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, यह ट्यूरिंग मशीन का क्या होता है, वेरिएंट होता है। ट्यूरिंग मशीन का वेरिएंट होता है, जिसमें क्या होते हैं, कई सारे टेप होते हैं। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, यह जो ट्यूरिंग मशीन का वेरिएंट होता है, जिसमें कई सारे क्या होते हैं, टेप होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कई सारे यहाँ क्या है, टेप होता है। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में कई सारे यहाँ पे टेप होते हैं, और इन सभी टेप के पास क्या होता है, एक यहाँ पे हेड होता है। उन सभी टेप के पास क्या होता है, एक खुद का यहाँ पे हेड होता है, किसके लिए, रीड करने के लिए, किसके लिए, राइट करने के लिए। यानी कि जो यहाँ पे हेड है, ये यहाँ पे रीड भी कर सकता है और यहाँ पे राइट भी कर सकता है। और जो यहाँ पे हेड दिया गया है, ये हेड यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकता है। यानी कि अदर हेड पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आप कहीं भी यहाँ से जो यहाँ पे हेड है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन जो होता है, ये ट्यूरिंग मशीन का वेरिएंट होता है। और इसमें क्या होते हैं, हेड होते हैं, इसके लिए, रीड करने के लिए, और यहाँ पे राइट करने के लिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन को यहाँ पे 6 टपल के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। पहला आपका हो गया क्यू, ये क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है। दूसरा आपका होता है एक्स होता है, एक्स क्या है, टेप अल्फाबेट है। बी क्या होता है, ब्लैंक सिंबल होता है। और यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, ये आपका होता है ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में, कहीं पे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मूव हो सकती है। और यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया की क्या है, नंबर ऑफ टेप होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, Q0, ये क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है। और यहाँ BF क्या है, सेट ऑफ द फाइनल स्टेट होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ जितने सारे होते हैं मल्टी टेप मशीन, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन की। यानी कि इसका पावर और यहाँ पे इसका पावर, इन दोनों का पावर यहाँ पे सेम होता है। तो ये आपका हो गया मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या होता है या फिर नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन या फिर नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन। इसमें जो यहाँ पे हेड होता है यह केवल यहाँ पे लेफ्ट राइट मूव करता है, यहाँ पे अप डाउन मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ देखिए अभी आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन में जो यहाँ पे हेड होता है वो यहाँ पे लेफ्ट राइट और यहाँ पे अप और यहाँ पे डाउन इन सभी जगह मूव कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होता है यह और जो यहाँ पे होता है मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन, ये दोनों यहाँ पे सेम होता है, बट केवल यहाँ पे डिफरेंस किसमें होता है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के होता है ट्रांजैक्शन फंक्शन में यानी कि डेल्टा में। तो आप लोग यहाँ पे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे एफ लिखा गया है आप इसको बना लीजिए क्या डेल्टा, और जो यहाँ पे एक्स लिखा गया है इसके स्थान बना लीजिए आप गामा, इस टाइप का। ठीक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को यहाँ पे 7 टपल के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ देखिए 7 टपल, यहाँ देखिए ए क्यू क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है। ये जो यहाँ पे दिया गया एक्स इसको आप बना लीजिए यहाँ पे गामा। तो यहाँ पे गामा क्या है, टेप अल्फ़ाबेट होता है। और यहाँ देखिए ये चीज़ ये क्या है आपका एस्ट्रिक, यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। और यहाँ देखिए यहाँ दिया गया क्या, यफ दिया गया है ना, यफ इसको बना लीजिए आप डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा क्या है, ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे केवल लेफ्ट मूव होता है, लेफ्ट और राइट मूव होता है, लेकिन यहाँ पे अप डाउन मूव नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए Q0 क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, B क्या होता है, ब्लैंक सिंबल होता है, और यहाँ पे F क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन को यहाँ पे 7 टपल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका है मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन में जो यहाँ पे हेड होता है, ये हेड यहाँ पे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकता है, अप एंड डाउन लेफ्ट या फिर राइट कहीं भी मूव कर सकता है। क्योंकि मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, इसमें मल्टी डायमेंशन टेप होता है, यानी कि 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा, 4D होगा, यानी कि मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, मल्टी डायमेंशन टेप होता है। यानी कि इसमें जो हेड होता है यह जो है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकता है। अब यहाँ देखिए मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन में आप एक टेप से कई सारे डायमेंशन में आप इसको बना सकते हो। आप एक ही टेप को कई सारे डायमेंशन में आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए इस टाइप से आप एक ही टेप को कई डायमेंशन में अपने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ देखिए मल्टी डायमेंशन का एग्जाम्पल, ये यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2 डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन का। ये आपको क्या हो गया, फाइनाइट कंट्रोल हो गया। और ये आपका हो गया हेड, ये क्या है, जो यहाँ पे हेड होता है ये रीड भी करता है और यहाँ पे राइट भी करता है। तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट पढ़ा है ये चीज़, इधर क्या होता है एक्स एक्सिस जो कि यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, एक्स एक्सिस ऊपर क्या होता है वाई होता है जहाँ प्लस होता है और यहाँ नीचे क्या होता है माइनस होता है। यहाँ देखिए तो मैंने यहाँ पे इसको माना क्या, मिड पॉइंट मान लिया इस चीज़ को। और यहाँ देखिए 1 1 1 2 1 3 आपने यहाँ लिखा। फिर यहाँ देखिए इधर से -1 ये क्या है आपका एक्स वाई, तो इधर जो एक्स है क्या है माइनस है, तो लिखा है इधर -1 +1 -2 +1 -3, फिर यहाँ पे हो गया आपका 1 हो गया। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अपने एग्जाम में दे सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए एक सेकेंड, मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन को भी यहाँ पे 7 टपल के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, 7 टपल के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। और जो आपका स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन था वो भी यहाँ पे 7 टपल के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, जो कि यहाँ पे सब सेम था, बस केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसके डेल्टा में है, यानी कि इसके ट्रांजेक्शन फंक्शन में। क्योंकि आपने पढ़ा स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, इसमें जो यहाँ पे मूविंग होती थी हेड की लेफ्ट में या फिर राइट में होती थी। लेकिन मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, मल्टी डायमेंशन टेप होता है, इसीलिए इसमें जो हेड होता है यहाँ पे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में और यहाँ मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग में, इसमें ट्रांजेक्शन फंक्शन में आप डिफरेंस आता है। वो आप क्या है, यहाँ पे मूविंग है, शिफ्टिंग है। यल क्या है लेफ्ट और यहाँ पे अप एंड डाउन में, और यहाँ पे राइट में, यानी कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ बोलेंगे कि मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन और जो यहाँ होता है सिंपल या फिर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, इन दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ देखिए मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन और जो यहाँ होता है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, इन दोनों का पावर यहाँ पे सेम होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। वो आपका क्या है, रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज क्या होता है और यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज को बोला जाता है क्या, RE लैंग्वेज बोला जाता है। और यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज को बोला जाता है क्या, REC लैंग्वेज बोला जाता है। तो जिस प्रकार से रेगुलर लैंग्वेज के लिए यहाँ पे मशीन होती है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये आपने पीछे पढ़ा। और यहाँ देखिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए यहाँ मशीन होती है क्या, LBA होती है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए मशीन कौन सी होती है, PDA होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो होता है रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज, इसके लिए मशीन कौन सी होती है, ट्यूरिंग मशीन होती है। अब यहाँ देखिए व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ द रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज। देखिए कोई भी लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन को आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो अगर उसने किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया या फिर रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ऐसी लैंग्वेज को बोला जाता है क्या, रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये चीज़ यहाँ दिया गया है रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज में। इसमें मैंने क्या किया, ये आपका हो गया ट्यूरिंग मशीन। तो मैंने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया W1 स्ट्रिंग और ये आपका हो गया एक्सेप्ट हो गया। ठीक, उसी जगह मैंने यहाँ पे इनपुट जो यहाँ पे स्ट्रिंग है W2 यहाँ पे दिया ट्यूरिंग मशीन को और इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पे लूप चलती है, लूपिंग होती है, किसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए, यानी कि इनफाइनाइट यहाँ पे लूपिंग चलती है। इसका एग्जाम्पल देखिए अपने दैनिक जीवन में, जैसे आप यहाँ पे कंपनी में गए जॉब लेने के लिए और जो यहाँ पे मैनेजर है आपको यहाँ पे पेंडिंग में डाल दिया कि जाओ आप 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद आप आइएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज का। अब यहाँ देखिए रिकर्सिव लैंग्वेज इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जॉब लेने गए, इसने सीधे बोल दिया आपको लेना हुआ तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं लेना हुआ तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया। यानी आपको यहाँ पे पेंडिंग में नहीं डाला कि भाई आप 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ, 4 महीने बाद आओ, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे अगर इसको लेना होगा तो सीधे बोलेगा आओ, नहीं तो जाओ। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रिकर्सिव लैंग्वेज का। तो यहाँ देखिए जहाँ होता है रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज, इसमें कभी भी हाल्टिंग नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ देखिए जो आपका होता है रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज, इसमें कभी भी हाल्टिंग नहीं होता है, किसी भी केस में यहाँ पे हाल्टिंग नहीं होता है। और यहाँ देखिए रिकर्सिव एनर्बल लैंग्वेज यहाँ पे होते हैं 3 स्टेज, हाल्ट एंड एक्सेप्ट, हाल्ट या फिर रिजेक्ट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कभी भी हाल्टिंग नहीं होता है, यानी यहाँ पे कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये यहाँ पे पेंडिंग होती है या फिर यहाँ पे इनफाइनाइट लूपिंग में चलती है वो चीज़। अब यहाँ देखिए रिकर्सिव लैंग्वेज इसको बोला जाता है REC लैंग्वेज होता है। इसमें यहाँ केवल 2 यहाँ पे स्टेप होते हैं, स्टेट होते हैं, यहाँ पे हाल्टिंग नहीं होता है, यहाँ पे हाल्टिंग होता है, यहाँ पे होता है रिकर्सिव लैंग्वेज, यहाँ पे हाल्टिंग होता है, यानी यहाँ पे लूपिंग नहीं चलती है। जो आपका हो गया रिकर्सिव लैंग्वेज, यहाँ पे लूपिंग नहीं चलती है। तो यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज में यहाँ पे होते हैं 2 स्टेप, पहला आपका हो गया हाल्ट जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया या फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो रिकर्सिव लैंग्वेज में यहाँ पे हमेशा हाल्टिंग होती है, लेकिन जो यहाँ पे रिकर्सिव इनएबल लैंग्वेज होता है यहाँ पे कभी भी हाल्टिंग नहीं होती है किसी भी केस में। अब यहाँ देखिए रिकर्सिव लैंग्वेज यह जो सबसेट होता है रिकर्सिव इनएबल लैंग्वेज का क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ देखिए यह जो है पिक्चर अपना डायग्राम जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम बनाएंगे, यहाँ पे REC होता है, ये सबसेट होता है किसका, RE का। तो ये आपका हो गया क्या, रिकर्सिव इनएबल लैंग्वेज, और ये आपका हो गया रिकर्सिव लैंग्वेज हो गया। अब ये डायग्राम जो है अपने एग्जाम में सभी लोग बना लीजिएगा। तो आज आपका ऑटोमेटा यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सभी लोग मैक्सिमम बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद मैं लेके आऊँगा ऑटोमेटा का प्रीवियस पेपर जो कि पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।